अब अगला सवाल है अपने पास जी, अदानी साहब ही। अदानी ग्रीन के 100 शेयर 762 के भाव पे हैं। आपकी सलाह क्या है? कमलेश बिष्ट जी की मदद कर दीजिए। अब क्या करना चाहिए इनको? ये कम से कम ग्रीन ग्रीन में तो हुआ, अभी तो ग्रीन रेड में ही रह रहा था। अच्छा देखिए, ये फिर कहीं ऐसा ना हो ये दोनों तरफ सर्किट में ही चलता रहेगा, सही लग रहा है। ओके, तो अभी फिलहाल आई थिंक किसका CQG किसका इन्वेस्टमेंट 15,000 करोड़ का आया, तो उसके हिसाब से थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव तो हो गया है ग्रुप में। अच्छी चीज़ है, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है। और उनका कहना भी एक तरह से सही है कि एटलीस्ट कंपनी में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है जिसकी अच्छी वैल्यूएशन है, तो कम से कम वो नहीं है जैसे न्यू एज कंपनीज हैं जो कि हवा बेच रहे हैं, अंदर में पता नहीं क्या है। वैसा तो नहीं है, आपके पास हार्डकोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हार्डकोर एसेट्स है। तो उस हिसाब से अब अदानी ग्रीन में यहाँ से अब आप यही समझ सकते हैं, देखिए चलेगा तो सर्किट पे ही चलेगा। तो ये जो लेटेस्ट लो इसने बनाया है ना 440 का, वही आपके लिए सैक्रोसेंट है। और अब तो क्लोज भी होना शुरू हो गया है सर्किट पे, 560 का क्लोज भी है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई कॉन्टूर नहीं है डिसाइड करने के लिए कि क्या करना है। जब तक 440 के नीचे अब नहीं जाता है, मान के चलिए कि इसमें राइज रहेगी। और राइज कहाँ तक हो सकती है, तो राइज वापस थोड़ी लंबी भी हो सकती है, क्लोजर टू 800 900 तक भी राइज हो सकता है जितना इसका फॉल हुआ है। वो तो वन स्टेप आफ्टर अनदर लेंगे, कहाँ तक होगा। फिलहाल राइज देख के लग रहा है कि 800 टू 900 के रेंज तक भी इसका राइज हो सकता है, एज लॉन्ग एज 440 वाला लो होल्ड करता है। बाकी वैल्यूएशन के बारे में सवाल मत कीजिएगा, बिकॉज इसका वैल्यूएशन जस्टिफाई करना अपने बस की बात तो नहीं। जी, वैल्यूएशन ही वो एक मसला है जहाँ पर आकर के सारी कहानी फंस जाती है। तो वैल्यूएशन नहीं देखते हैं, सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखते हैं, और प्राइस मूवमेंट दिखाने का सबसे बढ़िया जरिया जो है वो चार्ट है। तो ऊपर जो लगभग 2200 से गिरा 440 तक आया, 440 वोल्ट कह लीजिए। अब इस 440 वोल्ट के झटके के बाद जब ये वापस संभल रहा है, आपने कहा 800 के आसपास, पहला रिट्रेसमेंट जो उस पूरी गिरावट का बनता है वो 23.6% रिट्रेसमेंट जो है वो 850 पे ही आ रहा है। तो यहाँ से 562 का भाव है, 762 बेस्ट जी की खरीद का भाव है। तो इनके लिए रणनीति क्या रहेगी? क्या 800 850 के आसपास आए तो वहां पर जान छुड़ा करके भागें, या अब जब कहानी वापस पलट रही है तो फिर इंतजार करें कि चलो शायद और बढ़ जाएगा? देखिए, ये जो भी बनेगा इसमें हायर लो के स्ट्रक्चर बनेंगे, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए। हायर लो जैसे जैसे बनता जाए, जो इमीडिएट हायर लो रहेगा वो आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। इसके अलावा कुछ मत कीजिए, बिकॉज ऐसे ये भी मैं नहीं कहना चाहता कि इसमें आगे कुछ नहीं होगा। वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये तो पहले भी वैल्यूएशन डिफाई कर चुका है, तो फिर से नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। तो उस केस में मैं बोलूँगा कहीं पहुँच गया 1200-1500, फिर आप कभी बोलेंगे बाहर क्यों निकाला मेरे को। इसलिए आप इसमें हायर लो वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। अभी जैसे 440 है, तो इसके बाद ये जो नेक्स्ट लेवल कहाँ लो बनेगा पता नहीं है। अब आपने वो रिट्रेसमेंट खींच दिया, अच्छा किया, लेकिन मैंने रिट्रेसमेंट तो देखा ही नहीं था इसका। अगर 850 अगर पहुंच जाता है तो उसके बाद कहीं पे एक लो का स्ट्रक्चर बनेगा, उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते रहिए। या मान लीजिए कि 800 के आसपास आ जाता है, अगर आ जाता है तो एक बार फिर से सवाल लेके आ जाइए, तब तक कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनेगा समझने के लिए हमारे, उस समय बता सकते हैं। जी, तो यहाँ पे अभी लगातार नज़र रखनी पड़ेगी, और मतलब जितना डायनामिक ये शेयर है उसी हिसाब से अपने आप अपनी नज़र को भी सावधान रखना पड़ेगा।